प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस बेहतरीन सी क्लास में। नया साल का आगाज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो नए साल की पढ़ाई को शुरू भी कर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई शुरू करने का भी प्लान किया होगा। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। देखो भैया, ये कल से पढ़ाई कभी किसी की हो नहीं पाई है। मैं भी टाइम टेबल बनाता था, मैं भी सोचता था कल से पढ़ाई करूंगा, लेकिन ये कल कभी नहीं आया और देखते देखते पूरे साल बीत गए। लास्ट के समय में हमने पढ़ाई की और नंबर लेकर के किसी तरीके से पास हुए। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो कि भैया कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो कल कभी किसी का आता नहीं है। पढ़ना तो तुम्हें लास्ट में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे एक महीने पहले पढ़ो। एक महीने पहले पढ़ोगे तो सिर्फ पास हो जाओगे, लेकिन पूरे साल अगर पढ़ोगे बेटा ना, तो पूरे साल अगर तुमने पढ़ाई कर रखी है तो धीरे धीरे आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, तुम्हारे माँ बाप के सपने भी साकार होंगे। तुम में से बहुत सारे मम्मी पापा ये सोच करके पढ़ाई तुमसे करवा रहे होंगे कि हमारा लड़का अपनी क्लास की पहली पोजीशन लाएगा। तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी क्लास में पहली पोजीशन आज तक हासिल कभी ना कभी की होगी। 1 से लेकर के 11th तक में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि क्लास की पहली रैंक आपकी रही होगी। उस दिन को याद करो जिस दिन तुमने अपनी क्लास में पहली पोजीशन पाई थी। उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा क्या गुणगान कर रहे होंगे, मेरा बच्चा पढ़ने में बड़ा तेज है। कितने रिश्तेदारों से उन्होंने आपकी ये तारीफ की होगी कि 6 में हमारा बच्चा क्लास में पहली नंबर लेकर के आया है, पहली पोजीशन लेकर के आया है। मैं अपने बारे में बताऊं बेटा, 6, 7 और 8 तीनों क्लास में हम पहली पोजीशन पे थे और मेरा रिजल्ट लेने के लिए मेरे पिताजी, जिनको हम बप्पा कहते हैं, बप्पा जी हमारे साथ जाया करते थे। 24 इंच की साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल पे मुझे आगे बैठाते थे और खुद साइकिल चलाते चलाते मेरे स्कूल जाते थे। ठीक है, और वहां जब रिजल्ट मिलता था तो कहते थे मेरा सिंटू मेरा नाम अच्छा करेगा, रोशन करेगा। वो जो आंखों में उनकी चमक और जो खुशी मिलती थी बेटा उस रिजल्ट के बाद, तो ये लगता था एक साल और मेहनत करनी है, अगली साल फिर फर्स्ट पोजीशन लानी है और बप्पा के साथ मुझे फिर से रिजल्ट लेने जाना है। समझ रहे हो? तुम में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके साथ ये समस्याएं, जिनके जिनके बच्चों के, जिनके पेरेंट्स के ये सपने होंगे। उस सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बेटा। देखो, पढ़ाई हम करते हैं, मम्मी पापा के लिए नहीं करते। मम्मी पापा को तो खुशी मिल जाती है, लेकिन कैरियर आगे का हमारा होता है, भविष्य हमारा होता है। तो पढ़ना तो मुझे अपने लिए है। कहते हैं विद्या एक ऐसा धन है जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता। अगर तुम पढ़ोगे बेटा तो तुम ही सबसे आगे जाओगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और लास्ट में तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्यों ना हम धीरे धीरे शुरू से पढ़ाई करना शुरू करें। अब क्लास 12th की पढ़ाई का समय आ गया तो धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कोई काम करो तो इतनी शिद्दत से करो कि वो काम तुम्हारी पहचान बन जाए। और जिस दिन तुम किसी काम को इतने परफेक्शन के साथ करना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा। तो पढ़ना तो बेटा तुम्हें है ही है, तो क्यों ना आज से शुरू कर दिया जाए। कल का इंतजार नहीं करते, आज से कॉपी पेन उठाते हैं और पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो आज की ये केमिस्ट्री की पहली क्लास है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। मौका है, चौका मार दो। मैं तो कहता हूं चौका नहीं, छक्का मार दो। आज से कॉपी पेन उठा लो और हमारे साथ जुड़ करके केमिस्ट्री को मजबूत करो। इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स भी बहुत अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, बायो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है। टेंशन लेना ही नहीं है। और आरंभ सीरीज चल चुकी है, तो आरंभ सीरीज में जुड़ करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। बैकलॉग की टेंशन छोड़ दो, सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाओ, अपना काम कर लो। तो भैया पहली क्लास हमारी है सॉलिड स्टेट चैप्टर की। उस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है बेटा क्या क्या टॉपिक्स तुम्हें पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम में से बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो शुरू से एक्टिव होकर के पढ़ाई करता है, जिसका सपना होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, होता है, बहुत सारे बच्चों का होगा। लेकिन कुछ सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के टाइम पे ये सोचते हैं कि कौन सा टॉपिक इससे इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक भी आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में टॉपिक तो बहुत है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक से हमारे पास हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेई की तरफ हो, चाहे वो नीट की तरफ हो, या अपने बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड का एग्जाम जो पैटर्न है उसमें 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं।
मतलब 50% वेटेज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सोचो, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है और 4 के चारों ऑप्शन ऐसे रखता है एग्जामिनर जो कि सही लगते ही लगते हैं। अगर आप सही से पढ़ करके नहीं जाओगे, थोड़ा सतर्क होकर के आंसर नहीं मानोगे, तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। इसीलिए बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें उसके बारे में भी आज बात करेंगे। फिर बात करेंगे बेटा नोट्स कैसे बनाएं। अगर आप मेरे लाइव क्लास के साथ जुड़ रहे हो, यूट्यूब से आप क्लासेस कर रहे हो, तो क्लास के साथ तुम्हें नोट्स बनाने के सही तरीके क्या होंगे इसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देर मत करो, कल की जगह आज से कॉपी पेन उठाओ, हमारे साथ जुड़ करके सॉलिड स्टेट की स्ट्रेटजी बनाओ और हमारे साथ जुड़ करके सॉलिड स्टेट चैप्टर को अपने कंप्लीट करो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो देखो बेटा सबसे पहला चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है सॉलिड 2 तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। इनकी प्रॉपर्टीज और इनसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है बेटा क्रिस्टल सिस्टम के बारे में और यूनिट सेल और उसके प्रकार के बारे में कि यूनिट सेल क्या होती है और यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। अगर मान लो 2 सॉलिड हमको दे दिया जाए, दोनों में से ज्यादा मजबूत क्या है उसको कंपेयर करने के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। इसी चैप्टर में हमें क्रिस्टल डेंसिटी भी पढ़ना और इंपेरिकल फार्मूला भी पता करना है कि अगर मान लो कोई क्रिस्टल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मुझे दे दी जाए तो उस क्रिस्टल का इंपेरिकल फार्मूला कैसे पता करते हैं और साथ ही साथ बेटा डेंसिटी कैसे पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इसी चैप्टर में हमें ब्रैग इक्वेशन भी पढ़ना है। देखो सॉलिड की स्टडी हम क्रिस्टलोग्राफी में करते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इनके जो फादर हैं उनका नाम है ब्रैग। ठीक है, तो ब्रैग इक्वेशन भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेटा बात करेंगे इसी चैप्टर में क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, तो क्रिस्टल भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भैया कितने टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। ये जो नमक होता है देखने में पहले सफेद होता है लेकिन कुछ समय बाद पीला क्यों पड़ जाता है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में कि भैया सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड होते हैं बेटा, लेकिन इन सॉलिड में से कुछ में से करंट पास होती है, कुछ में नहीं पास होती। क्यों नहीं पास होती उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं उन सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो सेमीकंडक्टर को यहां पे हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको बैंड थ्योरी कहते हैं, तो हम इस चैप्टर में बैंड थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में भी क्या करते हैं बेटा स्टडी करते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ नहीं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हमें क्या करने इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने। और जब आप ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, आपको मिल जाता है 5 से 8 नंबर। ध्यान सुनिएगा, जब आप ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के चलते हो तो एग्जाम में आपको मिलता है 5 से लेकर के 8 नंबर। 5 से 8 नंबर की टोटल तैयारी आपको पहले ही चैप्टर से हो जाती है। इस चैप्टर में अगर हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर से आपके कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव, देखने में 5-6 भी देखे गए हैं लेकिन मैं मिनिमम लेकर के चल रहा हूं, मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है और इससे कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर, तो स्किप मत करना। और मौका तो है, अभी क्लास शुरू हुई है तो अभी आपको ज्वाइन करके पढ़ाई करना शुरू कर देना है। 5 से 8 नंबर की तैयारी अपनी पक्की कर लेनी। ठीक है, देर बिल्कुल नहीं करना, आज से ही शुरू कर देना है। ठीक है, अब बात आती है सर आपने कहा था कि बताओ इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं कि भैया कौन कौन से चैप्टर हमारे यहाँ पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जाम वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड है जो इस चैप्टर की जान है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड से हमेशा एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से आता है जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसकी डिफिनेशन से आता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक से आता है। एग्जाम्पल से तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और सब्जेक्टिव बनाने के लिए 2 चीजें, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक
और दूसरा क्या भाई, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, दूसरी इसकी डिफिनेशन। क्या बेटा, दूसरी इसकी डिफिनेशन। सिंपल है, आसान है, कर लेंगे। उसके बाद यूनिट सेल से पूछा जाता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। एक क्यूब वॉल्यूम में कितने एटम होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग इफिशियंसी से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पैकिंग इन 3D में दो तरीके की पैकिंग पढ़ना है, सीसीपी और एचसीपी पैकिंग। उसके बाद फ्रेंकल और शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में बात करनी है कि भैया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। फिर बेटा हमें यहीं पे बात करनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ये टोटल सेलेक्ट करके मैंने 6 टॉपिक लिखे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन्हीं टॉपिक्स में से सारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलते हैं तो पेपर का एनालिसिस। देखो अगर आप इस चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में नंबर लाना चाहते हो पूरे के पूरे, जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाए, तो इसके लिए तुम्हारे लिए हमने पेपर का एनालिसिस किया है 2009 से लेकर के 2025 तक। 2009 से लेकर के 2025 तक पेपर का क्या किया है बेटा, एनालिसिस किया है। बदलते हुए समय में जिस तरीके से बिहार बोर्ड का रुझान एनसीईआरटी पैटर्न की तरफ गया है, मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था उसका रेशियो घटा है। पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो केवल 60% अब एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, और नए ट्रेंड्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बेटा 40% बन रहे हैं। जिस तरीके से पैटर्न बदला है, मंथली एग्जाम, सेंटर एग्जाम, ये सारी चीजें चेंज हुई हैं, और जिस तरीके से हमारे सिलेबस धीरे धीरे एनसीईआरटी पैटर्न पे शिफ्ट हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस का रेशियो घटा है। अब नए क्वेश्चंस बनाए जाने लगे हैं और नए क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने पेपर का एनालिसिस किया 2009 से लेकर के 2025 तक। इसका मैंने पीडीएफ भी बनाया है। इसका हमने क्या बनाया बेटा, पीडीएफ भी बनाया। ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड करा दूंगा, इसी वीडियो के नीचे हम पिन करा दे रहे हैं। पीडीएफ 2009 से लेकर के 2025 तक। तुम्हें मार्केट में प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं घूमना है, ठीक है। तुम हमारे साथ जुड़ो, हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ करके अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस को कंप्लीट करो, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे हम इसका पीडीएफ भी डलाएंगे। 2009 से लेकर के 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितने भी क्या है बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का हम यहाँ पे तुमको देने वाले हैं पीडीएफ। उन पीडीएफ से ही आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ करना है। 5 से 8 नंबर भी हमारे साथ पक्के करने, ठीक है। 5 से 8 नंबर भी हमारे साथ क्या करने बेटा, पक्के करने। ये मैंने एनालिसिस कर रखा है क्वेश्चंस का, मैंने क्वेश्चंस का क्या कर रखा है, एनालिसिस कर रखा है। 2009 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस कर रखा है। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिन टॉपिक से क्वेश्चन इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा, उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बहुत शानदार शानदार से क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो, मैंने जितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ सकते थे, उन सारे क्वेश्चन को शुरू से लेकर के लास्ट तक रख दिया है। 2009 से लेकर के 2025 तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उन क्वेश्चन से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, ठीक है। तो अगर तुम इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेते हो बेटा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे बेटा, बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे बेटा, बन जाएंगे, ठीक है। और 5 से 8 नंबर की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात आती है सर आपने ये तो बता दिया इस वीडियो में कि इस चैप्टर से ये टॉपिक है, ये पढ़ लेना है, और पढ़ने के लिए आपने प्रैक्टिस शीट भी दे दी। बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के नीचे ही पिन करा दूंगा, आप जाकर के डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अब सर बताओ, इसकी थियरी हमारी कंप्लीट नहीं, हमारा बैकलॉग लग गया। जो बच्चा कल से पढ़ने की तैयारी में था, वो आज से अगर हम पढ़ाई शुरू करें तो ये कौन चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, हम पढ़ाएंगे। अपने इस प्यारे से ही चैनल पे एक सीरीज चल रही, आरंभ सीरीज। कौन सी सीरीज चल रही है बेटा, आरंभ सीरीज चल रही है। इस आरंभ सीरीज में हम क्या करेंगे, हम 2 लेक्चर लेने वाले हैं केमिस्ट्री का, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड। लेक्चर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर का 1 शॉट ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं बेटा, 1 शॉट ला रहे हैं। कब ला रहे हैं बेटा, कल के दिन पे, कल के दिन पे ला रहे हैं। आज 11 तारीख है, तो 12 तारीख को सॉलिड स्टेट का 1 शॉट आपको मिलेगा शाम को 6 बजे।
6 बजे, शाम को 6 बजे आपको सॉलिड स्टेट का वन शॉट इसी चैनल पर मिलने वाला है। 3 घंटे का कम से कम वीडियो होगा, लेकिन इस 3 घंटे की अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपने सॉलिड स्टेट शुरू किया था नहीं किया था कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत और इतने तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड के सारे नंबर भी तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, हम लेक्चर नंबर 2 ला रहे हैं जस्ट इसके एक दिन बाद, प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं बेटा? प्रैक्टिस सेशन। और इस प्रैक्टिस सेशन में यही PYQ क्वेश्चन जो हमने PDF हमने मेहनत करके जो पूरे एक हफ्ते मेहनत करके PDF बनाई है 2009 से लेकर के 2025 तक, उन सारे PDF के क्वेश्चंस को भी क्या कराएंगे? तुम्हारा सॉल्व कराएंगे। तो अब देखो ना, हो गई बात, तुम्हारे वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ क्या हो जाएंगे? प्रैक्टिस सेशन में आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट के 5 से 8 नंबर क्या हो जाएंगे बेटा? पक्के हो जाएंगे। अब बात ये आती है, तुम्हारे मन में आया होगा कि सर मामला तो सही है, शुरू करनी चाहिए तो कॉपी पेन उठा लेना। अगर मन में ये जिद आ गई कि भाई पढ़ना ही चाहिए, वक्त आ गया है पढ़ाई करने का, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। लास्ट में पढ़ोगे तो नंबर कम आएंगे और स्ट्रेस में चले जाओगे, लेकिन समय के साथ 2-2 घंटे अगर पढ़ते चले जाओगे तो तुम्हारे पूरे नंबर भी पक्के हो जाएंगे और साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आज से ही कॉपी पेन उठानी पड़ेगी। खुद से एक वादा करो कि आज जाएंगे कॉपी पेन लेकर के आएंगे और कल बैठ करके शाम 6 बजे से केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे और पहले चैप्टर की पूरी तैयारी करके 13 तारीख को, ये कितने बजे का है? 12 बजे, शाम 6 बजे, 13 तारीख को 3 बजे, 13 तारीख को भी 6 बजे हम प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे और फिर देखेंगे हमने कितनी तैयारी की। अगर आप इतना कर लोगे बेटा तो आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर पक्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स कैसे बनाएं? देखो नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको क्या करते जाना है? नोट करते चले जाना। हमने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करने की मेरी आदत है। इधर जो भी लिखूंगा वो केवल समझने के लिए होगा और इधर जो लिखूंगा उसमें नोट्स में मेंशन करने के लिए होगा। हमारे नोट्स में क्या क्या होगा बेटा? खास हमारे नोट्स में डिफिनेशन भी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी और इसके एग्जाम्पल भी होंगे। मतलब जो आपका नोट्स बनेगा वो एक ऐसा नोट्स होगा जिसमें पूरा निचोड़ होगा, पूरा का पूरा निचोड़ होगा बोर्ड का 2009 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन के साथ, किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखना, वो सारी चीजें। तो हमारे साथ कल सभी लोग शाम को 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और चैप्टर की तैयारी हमारे साथ मिलकर के करो। केमिस्ट्री को अपना मजबूत करो, सपना साकार करो स्टेट रैंक बनने का। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी रही है और कितनी हेल्पफुल रही, क्या सॉल्यूशन चैप्टर की भी इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों के लिए लेकर के आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।